हेलो दोस्त, नमस्कार, प्रणाम। मैं रंजीत कुमार और भी आप देख रहे हैं बुलंद बिहार। अभी हमारे शख्स जो बगल में बैठे हैं अनिकेत भी हैं, जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, और इन्होंने अपने ही कार्यकाल में और अपने ही हाथों से एक बहुत ही सनातनी के लिए विशेष आयोजन करने जा रहे हैं, जो कि आप पीछे बैनर पे देख रहे हैं। 17 अप्रैल रामनवमी की शोभा यात्रा है और इसी के बारे में हम इनसे कुछ विशेष चर्चा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और इसको कहाँ तक ले जाने की कोशिश है। सबसे पहले तो स्वागत है मेरे चैनल में भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मुख्य रूप से ये जो हम लोग कार्य करने जा रहे हैं सनातन के लोगों के लिए है, सनातन प्रेमियों के लिए है। और रामनवमी के अवसर पर सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा शोभा यात्रा निकलने जा रहा है चंपारण की धरती पर। कहाँ से निकलेगा यात्रा? ये मोतिहारी शहर में ही निकलेगा और घूम करके जब पूरा घूम के आएगा नरसिंह बाबा के मंदिर में इसका समापन होगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा, और यह सबसे बड़ा शोभा यात्रा है रामनवमी को होने जा रहा है। और दूसरा कि 15 लाख हाथों तक निःशुल्क हनुमान चालीसा हम लोग पहुंचाने जा रहे हैं, संकल्प लिए हैं। और जिसकी शुरुआत 5 मार्च को हम लोग कर रहे हैं मोतिहारी की इस नरसिंह बाबा के मंदिर के इस ऐतिहासिक धरती से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और दूसरा चीज आपको मैं बता रहा हूँ कि और 5 मार्च को ही शुरुआत होगा और हजारों की संख्या लोग यहाँ पे खड़ा होकर हनुमान चालीसा पढ़ने का काम करेंगे। और उसके बाद वहीं से शुरुआत करेंगे, 15 लाख हाथों तक निःशुल्क हनुमान चालीसा पहुंचाने का काम करेंगे। सीधी सी बात है। इनके मतलब इतने भव्य जो भैया आयोजन किया जा रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? देखिए, ये हम ही लोग सब नौजवान साथी मिलकर के इसका आयोजन कर रहे हैं। और ये किसी पॉलिटिक्स पार्टी का नहीं है, यह स्वेच्छा से हम लोग कर रहे हैं। इसमें सभी दलों के लोग, जितने भी सनातन को प्यार करने वाले लोग, मानने वाले लोग, सभी लोग शामिल होंगे। और मुख्य रूप से देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। तो हमारा यह आग्रह है कि हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम आप अपने बच्चों से मंगलवार के मंगलवार करवाइए। अगर आपका बच्चा पढ़ने में असमर्थ है तो खुद पढ़िए, सुनवाइए, सिखाइए उसको, वो खुद पढ़ने लगे। भैया, मदरसा में कुरान को मतलब शिक्षा दिया जाता है, लेकिन सरकारी जो स्कूल है उसमें रामायण और गीता का शिक्षा नहीं दिया जाता है, क्यों? देखिए, वो अलग चीज़ है, वो तो एजुकेशन सिस्टम का जो कमजोर होना है वो है। हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं सभी लोगों से, सीखना है तो ठीक है, सीख लीजिए ना उन्हीं से। उनका 1.5 साल का बच्चा नमाज के दिन, जुमा के दिन मस्जिद में जाता है, वो नमाज पढ़े ना पढ़े, उसको नहीं पता है कुरान क्या है, उसको नहीं पता है नमाज क्या है, उसको नहीं पता है जुमा क्या है, उसको नहीं पता है अल्लाह क्या है। लेकिन उनके माता पिता उसको टोपी पहना के, कुर्ता पैजामा पहना के अपने 1.5 साल के बच्चे को मस्जिद में भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी जाता है, खेलता है, उलटता है, पलटता है, अपने पिताजी जैसे उसके पिता भी कर वो सकता है, तो कोई क्यों नहीं सीख सकता है? उसका संस्कार डेवलप हो सकता है, तो अपना संस्कार डेवलप नहीं हो सकता है? हमें किसी धर्म का विरोध नहीं करना है, हमें अपने धर्म को मजबूत करना है। तो हमें भी, हमारे समाज में है बच्चे जो 1.5 साल के 2 साल के बच्चे हैं, वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं, उनके माता पिता हनुमान चालीसा पढ़े और बच्चों को सुनाए, तब जाकर वो सीखेगा और उसका संस्कार होगा। और जिस दिन से सनातन के सभी लोग, माता पिता अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ कराने लगे, 3 चीज होगा। पहला कि उनका बेटा नशेड़ी नहीं होगा, दूसरा उनका बेटा कभी भी अपराधी नहीं बनेगा, तीसरा उनकी बेटी कभी भी गलत संगत में कहीं नहीं भागेगी। ये 3 चीज की गारंटी हमारा हनुमान चालीसा लेता है। और हनुमान चालीसा पढ़ने से ही होगा, ये होगा, निश्चित होगा, संस्कार डेवलप होगा ना, सोच डेवलप होगा, आपका पता चलेगा कि आपको क्या एग्जैक्ट क्या है। और जब हनुमान चालीसा की ताकत आपके अंदर आएगी ना, बुद्धि जब आपका विकास होगा ना, तो निश्चित रूप से आप गलत निर्णय लेने से पहले 50 बार सोचिएगा। और निश्चित जब सोचना शुरू कर दीजिएगा, आपसे गलत निर्णय नहीं होगा तो नहीं होगा। और ये जो आप बोले हैं कि 15 लाख हनुमान चालीसा बांटने का जो आपका ये संकल्प है, तो मतलब आपको कैसे बांटेगा? गांव गांव घूम के या फिर मंच में कहीं सभा लगा के? तो स्कूल में, कॉलेज में, मंच पर सभा लगाकर, मीटिंग करके, रोड पर रिक्शा चलने वाले को, ठेला चलाने वाले को, टेम्पू चलाने वाले को, बस चलाने वाले को, हर जगह कोचिंग ट्यूशन से लेकर के हर जगह गांव गांव में मीटिंग करके, चौक चौराहा पर नुक्कड़ सभा करके 15 लाख हाथों में निःशुल्क हनुमान चालीसा अनिकेत पहुंचाएगा तो पहुंचाएगा। और ये संकल्प अनिकेत लिया है और हमारे सभी साथी जो यहाँ बैठे हुए सभी हमारे साथ हैं। और जब हाथाना लोग हमारे साथ होगा तो ये संकल्प पूरा नहीं होगा, एकदम में पूरा। भैया, रिसेंटली अभी हम लोग अरराज में भी गए थे। अरराज जो शंकर जी का मंदिर है, जो कि बिहार का काशी में माना जाता है और बोला भी जाता है, और उसी के प्रांगण के मतलब 50 मीटर के में मीट का भी दुकान है, हर तरफ मीट बेच जा रहा है। इस चीज पर मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो आज का मामला ये है, उस मामले पे जब हम अरेराज चलेंगे तो महंत जी से हमारी बात होगी और वहाँ के आसपास के नौजवानों से भी बात होगी, गार्जियन लोगों से बात होगी। जिस तरह का हम लोग सब लोग देखेंगे सिचुएशन उस तरह का अगर गलत होगा तो उस पर हम लोग रोक लगवाने का काम करेंगे निश्चित रूप से। तो धन्यवाद। अभी हमारे साथ अनिकेत भैया बहुत ही कम समय में बहुत ही सवालों का जवाब दिए, और आपके भी मन में अगर कोई सवाल हो कि फिर इनसे पूछे तो आप कमेंट करके बताइए, फिर इनसे मिलके और आपका हर एक सवाल को पूछा गया सवाल हम इनसे पूछेंगे। जय हिंद दोस्त।